बाइनेंस से पैसे तो कमा लिए, मगर अब उनको सेल कैसे करें। क्या आप भी यूएसडीटी सेल करना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल सिक्योर वे में, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो गाइस, मेरा नाम बख्तियार है और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्नी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बाइनेंस पे यूएसडीटी कैसे सेल कर सकते हैं और उसकी पेमेंट आप अपने जेस कैश, बैंक अकाउंट, नया पे, सदा पे और अब अगर इंडिया से है तो पेटीएम वगैरह पे कैसे ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल सिक्योर वे में। और यहाँ पे आपको जो यूएसडीटी के रेट मिलेंगे वो भी बहुत अच्छे मिलेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि हम कैसे अपने यूएसडीटी सेल कर सकते हैं और यहाँ पे मैं आपको लाइव अपने यूएसडीटी सेल करके दिखाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह की वीडियो इस चैनल पे आती रहती है। तो चलते हैं बाइनेंस एप्लीकेशन की तरफ। तो ये बाइनेंस की एप्लीकेशन मैंने अपने पास ओपन कर ली है। यहाँ पे सबसे पहले आपको आना है वॉलेट पे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है स्पॉट पे, या जहाँ पे भी आपके यूएसडीटी पड़े हैं, स्पॉट में पड़े हुए हैं, फ्यूचर में पड़े हुए हैं, तो उनको आपको ट्रांसफर करना है फंडिंग में। ठीक है, जैसे मेरे पास अभी यूएसडीटी पड़े हुए हैं यहाँ पे स्पॉट में। ठीक है, 48 यूएसडीटी मेरे पास पड़े हुए हैं स्पॉट में। यहाँ से आपको ट्रांसफर करने होंगे फंडिंग में। यहाँ से आप आ जाएं डायरेक्ट ऊपर और ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ ट्रांसफर, इसको करें क्लिक। यहाँ से क्या करें हम, फ्रॉम स्पॉट वॉलेट जो भी आपका है। ठीक है, अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो आप फ्यूचर में यहाँ सेलेक्ट कर लें जहाँ पे भी आपके पास यूएसडीटी पड़े हुए हैं। ठीक है, मेरे पास स्पॉट में पड़े हुए हैं और ट्रांसफ़र आपको करने हैं फंडिंग में। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें यूएसडीटी और कितने यूएसडीटी आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। मैं अभी यहाँ पे $40 ट्रांसफ़र कर देता हूँ अपने फंडिंग वॉलेट में। ठीक है, ये हो गया कन्फर्म और मेरा यहाँ पे अमाउंट आ गया फंडिंग में। तो ये देखें 40 यूएसडीटी मेरे फंडिंग अमाउंट में आ गए। यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई कि जब भी आपको यूएसडीटी सेल करने होंगे तो आपका जो अमाउंट है वो आपको ट्रांसफ़र करना होगा फंडिंग वॉलेट में। ठीक है, जैसे ही आपके पास यहाँ पे आ जाएगा तो अब हम जो सेल करेंगे वो करेंगे P2P के थ्रू। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है P2P। ठीक है, जैसे ही P2P में आएंगे तो यहाँ पे देखिए बाय का ऑप्शन भी है, सेल का ऑप्शन भी है। फिर इस वीडियो में मैंने आपको बाय करने का तरीका बताया था, वो भी हमने लाइव ट्रेड की थी। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो देख ले, उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा तरीका बताया हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं सेल करने के लिए। अब जैसे यहाँ पे सेल पे आ गए तो देखिए काफ़ी सारे यहाँ पे सेलर्स मौजूद है। ठीक है, जैसे बाय पे मौजूद होते हैं वैसे ही सेल पे भी मौजूद होते हैं। काफ़ी सारे ऐसे बंदे होते हैं जिनको रिक्वायर्ड होते हैं यूएसडीटी, जो बाय करना चाहते हैं आपसे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लें आपको जो पेमेंट मेथड है, आपको किस पेमेंट मेथड में पेमेंट चाहिए। ठीक है, बैंक अकाउंट है, ईजी पैसा, मीज़ान बैंक, रास्त, सदा पे, नया पे। तो मैं अभी जो पेमेंट लेना चाह रहा हूँ वो अपने नया पे में लेना चाह रहा हूँ। अगर आप बैंक में लेना चाह रहे हैं तो बैंक सेलेक्ट कर लें, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैंने कर लिया नया पे, उसको कर दिया कन्फर्म। ठीक है, यहाँ पे इसके बराबर में देखें राइट साइड पे फिल्टर का बटन आ रहा है। तो यहाँ पे देखें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बैंक मेथड है, कंट्री वगैरह सब चीज़ें हैं। और यहाँ पे जो मेन चीज़ है, यहाँ पे ये ऑप्शन है ओनली शो एयर फ्रॉम मर्चेंट। तो यहाँ पे आप मर्चेंट से लेना चाह रहे हैं या आम लोगों से लेना चाह रहे हैं जो मेरी और आपकी तरह यहाँ पे लेने के लिए आया है। तो मैं इसको अभी मर्चेंट ही रहने देता हूँ। अगर आप यहाँ पे इसको मर्चेंट से नहीं लेना चाहे तो मर्चेंट रिमूव कर दे, आपके ऊपर है। अब यहाँ पे जो कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे ज़रूर देखनी चाहिए। सबसे पहले आपको देखना है कंप्लीटेशन रेशियो। जिसको भी आप यहाँ पे सेल कर रहे हो उसका आप देखेंगे कंप्लीटेशन रेशियो क्या है। अब जैसे देखें ये राफी ट्रेडर है, इसका 98.70% कंप्लीटेशन रेशियो है और इसने इतनी सारी ट्रेड्स की हैं, 6388 ट्रेड्स की हैं। तो ये मेरे लिहाज से काफ़ी अच्छा है, 98% रेशियो काफ़ी अच्छा है। देखें उसके बाद 99 है, 99 दूसरा है, 97 है। तो इन सबके देखेंगे ना रेट में भी थोड़ा सा फ़र्क होगा। जैसे ये 292 दे रहा है, नीचे वाला 291 दे रहा है। ये चीज़ें भी आपको देखनी है। और उसके बाद जो आपको मेन चीज़ देखनी है, इसको कितनी यूएसडीटी रिक्वायर्ड है और ये मिनिमम आपसे कितने लेगा। तो नीचे देखें यहाँ पे जो लिमिट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मिनिमम आपसे 40,000 के लेगा फर्स्ट वाला। ठीक है, अब सेकंड पे आ जाए तो ये 8,000 आपसे मिनिमम लेगा। तो अभी मेरी लिमिट कम है, जो मैं इसको सेल करना चाह रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, वो कम है। तो ये 291 दे रहा है, 291 दे रहा है और उसका कंप्लीटेशन रेशियो भी बहुत अच्छा है। तो हम इसको यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको कर दें सेल पे क्लिक। ठीक है, आप जैसे ही सेल पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आप कितने यूएसडीटी सेल करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ कि यहाँ पे आपका बैलेंस लिखा हुआ है, मैं बोलता हूँ ऑल सेल करने। तो ऑल का मुझे ये अमाउंट बता रहा है कि नीचे अमाउंट बता रहा है मुझे कितना मिलेगा, 11,668 बता रहा है कि मुझे ये अमाउंट मिलेगा। अगर आप इसमें बताना चाहते हैं आप कितनी प्राइस का सेल करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपये में हमें 34.28 यूएसडीटी इनको देने होंगे। तो मैं इसको 10,000 भी कर रहा हूँ, सीधा इसको रखते हैं। और पेमेंट मेथड क्या है, ठीक है, यहाँ पे पेमेंट मेथड बहुत सारे आ गए जो मैंने वहाँ पे सिलेक्ट किए थे।
अब यहाँ पे देखिए ऐड नया पे आ गया, सदा पे आ गया, रास्त आ गया। अब मैंने क्या कहा था कि मैं नया पे के थ्रू मुझे चाहिए, मुझे नया पे में अपनी पेमेंट चाहिए, तो यहाँ पे मैं हम करूँगा मैं प्लस। ठीक है, नया पे का अकाउंट नेम जो है वो मेरा बख्तियार हुसैन। तो आपका जो अकाउंट नेम है, जो भी आप अकाउंट ऐड कर रहे हैं वो आपका ही अकाउंट नेम होना चाहिए। जो आपका बाइनेंस का नेम है वो ही आपका अकाउंट का नेम होना चाहिए, वरना यहाँ पे मसला हो सकता है आपके लिए। यहाँ पे नया पे आईडी, ठीक है, मैंने नया पे का नंबर डाल दिया। और अगर क्या QR कोड है तो QR कोड भी यहाँ पे अपलोड कर ले, और उसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कन्फर्म। जैसे मैं कंफर्म करूंगा मुझे वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, ईमेल के थ्रू भी हो सकती है, नंबर के थ्रू भी हो सकती है, आपके थंब के थ्रू भी हो सकती है। अभी ये मेरे नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड भेज रहा है, तो ये कोड मेरे पास आ गया, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट किया। तो नया पे मेरा यहाँ पे ऐड हो गया है। इसको मैं करूँगा बैक, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा नया पे। ठीक है, नया पे मेरा सिलेक्ट हो गया और 10,000 रुपीज़ मुझे चाहिए नया पे में, और 34.28 USDT मुझे इनको देने होंगे। तो मैं इसको करता हूँ सेल विथ ज़ीरो फी। अब ये बोला दिस एड हैज़ इनसफिशिएंट बैलेंस, क्योंकि हमने काफ़ी लेट कर दिए, तो उसको एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं बैक पे जाके। ठीक है, ये मैंने इसको रिफ़्रेश कर दिया। अब वो जो ट्रेडर जिसको हम सेल कर रहे थे उसने शायद सेल कर दिए, तो हम किसी और सेलर को देखते हैं। नया पे हमारा अकाउंट यहाँ पे ऐड हो गया। अब यहाँ पे देखें जो फर्स्ट वाला है ये 30,000 मिनिमम ले रहा है, नीचे वाला 40,000 ले रहा है, और उससे नीचे वाला जो है 97% कंप्लीशन रेशियो है और 5,000 रुपये मिनिमम ले रहा है, तो इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप देख लीजिएगा, आप यहाँ पे 1 रुपये या 2 रुपये को नहीं देखेगा कि जो ज़्यादा दे रहा है। हो सकता है कोई परचेज़र आपको ऐसा मिले जिसका कंप्लीटेशन रेशियो कम हो, ठीक है, उसने ट्रेड भी कम की हो, मगर वो पैसे अच्छे दे रहा है तो आप उसके चक्कर में लग जाए। तो आप हमेशा यहाँ पे इस चीज़ को देखें जिसका कंप्लीटेशन रेशियो ज़्यादा हो और ट्रेड भी अच्छी की हो, भले आपको 1 या 2 रुपये कम दे रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखें काफ़ी सारे सेलर्स है। जैसे पहले वाला है ये मिनिमम हमसे 40,000 रुपये का ले रहा है, नीचे वाला 30,000 और उससे नीचे वाला 5,000 भी ले रहा है, उसका कंप्लीटेशन रेशियो 97% है। तो 97% भी इतना बुरा नहीं है। और इससे नीचे आप देखें डिजिटल लेबर, इसका कंप्लीटेशन रेशियो 100% है, उसने ट्रेड भी अच्छी खासी की हुई है। तो हम इसके पास जाते हैं, इसको मैं बोलता हूँ भाई मुझे 10,000 के यहाँ पे सेल करने हैं। और नीचे देखें टर्म्स यहाँ पे जो भी आ रहे होते हैं ये आपको हमेशा यहाँ पे रीड करने चाहिए, सेलर आपसे क्या चाह रहा है। अब ये बोल रहा है इजी पैसा, यू पैसा, जैश के, सदा पे, नया पे वॉलेट्स आर लिमिटेड, so I am using multiple brother and cousin wallet to transfer the amount. If you are not accepting the third party payment, then leave a text unchecked before sending. Sending from third party from our side is totally safe. If you did not accept third party payment, please do not open this order. तो वो बोला आपको थर्ड पार्टी से पेमेंट हो सकती है। तो जब भी नया पे वगैरह से पेमेंट आती है तो उनकी कोई लिमिट होती है, शायद इसका कोई चक्कर है। तो ये चीज़ें पहले ही आप रीड कर लिया करें ताकि आखिर में आकर कोई आपको सरप्राइज ना मिले। तो आई थिंक इट इज़ ओके। इसको करते हैं सेल विथ ज़ीरो फी। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या बता रहा है, वेटिंग फॉर बायर्स पेमेंट। अब 15 मिनट उसको यहाँ पे मिलेंगे ताकि वो मुझे मेरे अकाउंट में पेमेंट सेंड कर दे, और उसके बाद हम इसको करेंगे रिलीज़। इसको करते हैं ओके। अब इसको चैट से पहले पूछते हैं कि ऑनलाइन है या नहीं है। ठीक है, अब ये पहले ही मुझे बोल रहा है कि आई एम सेंडिंग। अब ये जैसे ही सेंड करेगा उसके बाद हम अपने USDT यहाँ पे रिलीज़ करेंगे। देखें ये कितनी काम की चीज़ है, पहले आपको यहाँ पे पैसे मिल रहे हैं, उसके बाद आप यहाँ पे USDT दे रहे हैं, क्योंकि बीच में यहाँ पे आपका बाइनेंस है। उसको मैं बोलता हूँ ऑल राइट। ठीक है, अब ये जैसे ही पेमेंट भेजेगा उसके बाद हम अपने USDT को रिलीज़ करेंगे। अगर बैक पे आ जाए तो यहाँ पे सारी डिटेल है, बायर का नाम क्या है, टर्म्स जो हमने पढ़े थे, अमाउंट कितना आएगा और हमें कितना देना होगा। ठीक है, वापस आ जाता है चैट पे। अब देखें पेमेंट रिसीव, अभी यहाँ पे बटन बंद है। अब जैसे ही वो यहाँ पे पेमेंट हमें सेंड कर देगा तो वहाँ से वो बोलेगा कि मैंने पेमेंट सेंड कर दी है, फिर हमें यहाँ पे टिक करना होगा कि पेमेंट रिसीव हो गई है। अब हमारे जो USDT है वो इन भाईजान को देता है। तो यहाँ पे वापस आ जाता है चैट पे। अब जैसे ये भाईजान हमें पेमेंट सेंड करेंगे तो हमें यहाँ पे मैसेज करके बता देंगे, और नया पे की तरफ से भी हमें एक मैसेज आ जाएगा कि भाई आपको पेमेंट आ गई है। तो यहाँ पे करते हैं थोड़ा सा वेट। तो यहाँ पे मुझे एक नोटिफिकेशन आया है, प्लीज़ रिलीज क्रिप्टो, द बायर हैज़ मार्क P2P ऑर्डर दिस इन द अमाउंट। अब ये बोल रहा है कि उसने मुझे पेमेंट सेंड कर दिया, मगर अभी यहाँ पे उसने नहीं बताया। अब जैसे ही मुझे पहले पेमेंट आएगी उसके बाद ही मैं इसको यहाँ पे करूँगा। तो ये देखें यहाँ पे मुझे एक मैसेज ये पॉपअप आ गया, इनकमिंग फंड ट्रांसफ़र ऑफ 10,000 फ्रॉम मीज़ान। तो मैं इसको अंदर जाके भी कंफर्म कर लेता हूँ। तो ये देखें ये 10,000 रुपीज़ मुझे रिसीव हो गए हैं सेलर की तरफ से। ठीक है, अब यानी कि मैंने USDT इसको सेल कर दिया, अभी मैंने USDT इसको ट्रांसफ़र नहीं किए, मगर इसने मुझे पेमेंट सेंड कर दिया। अब देखिए कितना सिक्योर वे है ये यहाँ पे सेल करने का।
तो उसको आ जाए वापस, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे क्लोज। और यहाँ पे इसको आप जैसे ही आपको पेमेंट मिल गई है, क्योंकि बायर ने भी वहाँ पे बता दिया है कि मैंने पेमेंट यहाँ पे सेंड कर दी है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है पेमेंट रिसीव्ड। अब यहाँ पे देखें 2 ऑप्शन आ रहे हैं, आई हैव नॉट रिसीव दी पेमेंट फ्रॉम दी बायर। यहाँ भी आपको ऑप्शन है कोई ऐसा बायर हो जो आपको यहाँ पे बोल दे कि मैंने सेंड कर दी फिर भी उसने ना की हो, तो यहाँ पे फिर आपको ये क्लिक करना है। मगर हमें पेमेंट मिल गई है तो हमें यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे। अब देखें यहाँ पे टिप्स भी लिखी हुई हैं, तो इन चीज़ों को ना कभी इग्नोर नहीं किया करें, पूरी चीज़ें पढ़ा करें कि क्या लिखा हुआ है। अब टिप्स में क्या है, टिप्स में क्या है, डू नॉट ओनली चेक द बायर पेमेंट प्रूफ, मेक श्योर लॉग इन टू योर पेमेंट अकाउंट एंड वेरीफाई पेमेंट रिसीव। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे फ्रॉड भी इस तरह के होते हैं कि आपको हो सकता है फेक SMS आ जाए, ठीक है, आपका नंबर तो आपने दे दिया, अब यहाँ पे आपको फेक SMS आ जाएगा पेमेंट भाई इस नंबर से पेमेंट आपको आ गई है, मगर वो असल में आई ना हो, तो अपना अकाउंट ओपन करके लाजमी चेक कर लें। जैसे मैंने अभी नया पे का अकाउंट ओपन किया तो वहाँ पे मुझे ये दिखा रहा था कि 10,000 रुपये रिसीव हुआ है। इफ़ द पेमेंट इज स्टिल प्रोसेसिंग वेट अंटिल यू हैव रिसीव द पेमेंट बिफोर रिलीजिंग द क्रिप्टो, ठीक है। यहाँ पे ये भी है कि आपको पहले कंफर्म करना है। डू नॉट एक्सेप्ट द पेमेंट फ्रॉम द थर्ड पार्टी अकाउंट, रिफंड द फुल अमाउंट इमीडिएटली। तो ये भी यहाँ पे है कि आप थर्ड पार्टी से नहीं लें, मगर उसने पहले ही बोला था कि थर्ड पार्टी यहाँ पे हो सकती है, अगर आप लेना चाहते हैं तो एक्सेप्ट करें वरना ना करें। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसको करते हैं यहाँ पे कंफर्म। कंफर्म करने के लिए दोबारा कोड आएगा वेरिफिकेशन का, तो उसको करते हैं कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, सबमिट। अब ये देखें सेटअप वेरिफिकेशन मेथड, इसको तो क्लोज करते हैं। अब ये देखें मैंने सक्सेसफुली यहाँ पे 34.71 USDT सेल कर दिए और मुझे पेमेंट भी नया पे में मिल गई। तो यहाँ पे देखो आप कितनी आसानी से अपने USDT सेल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाइनेंस के बगैर भी बहुत ही सेफ वे में आप कैसे अपने USDT सेल कर सकते हैं और पेमेंट इसी तरह आप कैसे ले सकते हैं सिक्योर वे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।